बाबू कोई ठिकान कहीं नहीं। हम लोग के मायके में हमारे माई बाबू देना रह गए नहीं। आज हमके भगाओ थोड़ा तो हम कहाँ जाएंगे बच्चन के लिए। माई बाबू की जमीन पर आई बाबू कहाँ जाइए मन का तो कहीं कुछ धरन उरन है ना, न खेती है न कुछ है, जोन कुछ है तो कुछ ही। सरकार के कुछ ना पता, सरकार के ना पता है कि तू कहाँ जेबू, सरकार को कुछ पता कुछ ना है, एकदम कुछ है ये ना है जो ना यहाँ बनता था। देखिए ये इनकी रसोई थी और ये पूरी तरह से टीन का बना हुआ था और रसोई का साफ अपना वहाँ जो उठता हुआ धुएं का ये निशान भी आप इन ईंटों पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये पूरी तरह से तोड़ करके गिरा दिया गया है और ये टीन है जो बिल्कुल जो है उसी रसोई के आंच और धुएं की ताप से बिल्कुल ये सड़ चुका है और इसको जो है पूरी तरह से यहाँ गिरा दिया गया। और गिराने के बाद अब ये लोग मजबूरी में जब आया तो ये लोग खाना यहाँ बना रहे थे, लेकिन देखिए अभी तक वो बुझा हुआ चूल्हा दिखाई दे रहा है। अब जानिए कि इनकी बाउंड्री थी, थोड़ा सा इधर घुमा के दिखाइए, ये पूरी की पूरी बाउंड्री थी और इस बाउंड्री के साथ साथ पूरा घेरा था इधर। अब यहाँ से इनको तोड़ दिया गया है, देखिए ये दीवार तोड़ करके बिल्कुल आर पार रास्ता इधर दिखेगा आपको और ये दीवार तोड़ दी गई है और ये अब दीवार बना करके रखे हैं केवल अपनी लोक लज्जा को बचाने के लिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर से आज हम इतनी दुखद खबर लेकर के आए हैं कि आज हमारा चिल्लाने का मन नहीं कर रहा, आज हमारा कुछ कहने का मन नहीं कर रहा। आज मैं निशब्द हूं और जिस खबर को लेकर के मैं उपस्थित हूं ना, अब बुलडोजर यहां पर चला है। देखिए कुछ घरों को पूरी तरह से तोड़ा गया है और उस घर के लोग देखिए अपना पूरा का पूरा प्रूफ लेके, इधर दिखाइए पूरा घुमा के, तो पूरा का पूरा प्रूफ लेकर के इनके घर के बच्चे हैं, जवान लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, ये लोग अपना आधार कार्ड लेकर के खड़े हैं और इससे ये केवल साबित ये करना चाहते हैं कि मैं बाप दादा से इसी जमीन पर गुजर बसर कर रहा हूं और आज हमको क्यों हटाया जा रहा है। थोड़ा सा इधर करिए आदिल, दिखाइए ये पूरी तरह से टीन है और ये पूरा टूटा हुआ, ये पूरा ईंट उट देख सकते हैं। ये इधर दिखाइए, ये भी टीन तोड़ा गया है, देखिए ये तोड़ा गया है। बाकी ये लोग घर और अपना खाली कर रहे हैं। इधर देखिए पूरी तरह से छत तक तोड़ करके इन लोगों को धमका दिया गया है कि अब पूरी तरह से घर द्वार छोड़ करके यहाँ से भाग जाओ, जाकर के फुटपाथ पर रहो, कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे, ये कोई इसके पीछे आप मतलब ये सोचने वाला नहीं है कि ये लोग जाएंगे कहाँ और रहेंगे कहाँ। एक बार और इन लोगों से जान लेते हैं कि जमीन कैसे। भैया थोड़ा सा आप आइए, देखिए ये इनका आधार कार्ड है, इनका नाम संतोष है और पिताजी का नाम बनारसी राम है और इनका ये घर तोड़ा गया है। तो पिताजी यहीं रहते थे कि आप आकर के जबरदस्ती बस गए? नहीं सर, हमारा नाम संतोष राम है। संतोष राम नाम है? हाँ जी। कब से रह रहे हैं? हमको तो जन्म यहीं हुआ है, तो हम क्या पिताजी भी यहीं रहते? हाँ पिताजी यहीं भी यहीं रहते थे। अच्छा हाँ। तो ये जमीन कैसी आबादी है सर? ये आबादी अब बाप दादा के जमाने से लोग रह रहे हैं, तो हम लोग इसके जांच कभी किए नहीं। हाँ। हम लोग जैसे वो लोग बिताए वैसे हम लोग भी बिता रहे हैं। अच्छा संतोष जी बताइए, और खेत तो था आपके पास? नहीं, हमारे पास जो है यही है सर। यही है। हाँ, इसमें भी जो बच रहा है रोड तोड़वाने के बाद परच्छी सिंह कह रहे हैं कि सर ये सब हमारा है। अच्छा कौन कह रहा है? परच्छी सिंह। अच्छा हाँ, बोल रहे हैं कि सारा ये जितना बच रहा है रोड के बाद मेरा है। हाँ सर, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोगों को डीएम साहब से हमारा निवेदन है कि आकर हमको जांच किया और उनकी काश्तकारी है। अब तो सर अब कैसे काश्तकारी लिए कैसे आए उसका जांच किया जाए सर। आप लोगों से बोले थे कि हमारा है? हाँ, वो हम लोगों से बोल रहे हैं कि हमारा है। अच्छा। हाँ सर। ये रास्ता तोड़ा गया मतलब ये आपको पता नहीं था किधर से रास्ता? सर हम लोग को कभी पता नहीं था। अच्छा। ये बगल में खड़ंजा सरकारी लगा है, आप जांच उसका कर लीजिए सर। अच्छा यही खड़ंजा? हाँ ये खड़ंजा है और वो खड़ंजा के उस बगल पर अच्छी सिंह है। उधर घुमा के दिखाओ। वहाँ गेट जो लगा है वो खड़ंजे पर गेट लगा है और उसके बाद वो परच्छी सिंह है। अच्छा। और अब उनका जमीन अब कम हो रहा है, कब बोल रहे हैं कि पूरी बस्ती हमारे में है। अच्छा। सर बस्ती हमारा? हाँ पूरी बस्ती है, हमारा 7 बीसा कम हो रहा है, उस 7 बीसे में पूरा बस्ती हमारे में है। सर हम लोग तो इतना गुंडा मवाली नहीं थे कि उनसे जबरदस्ती उनका जमीन। जब नोटिस आ गई है उसके बाद जो है आप लोगों ने टूटने उठने के बाद पता किया कि रास्ता कहाँ है, किधर है? सर रास्ता जहाँ था वहाँ मकान नहीं टूट रहा है। जहाँ मकान टूटना चाहिए वहाँ किसी को नोटिस नहीं आया। आज जिसका मकान नहीं पड़ा उसको नोटिस आया है। अब हम लोग को 66,000 आया है सर। हम लोग को ये भी पता नहीं चला कि
कितना जमीन का ये कीमत बनाकर 60,000 जुर्माना हम लोग को मिला गया है। अच्छा 66,000 की नोटिस आई है कि 66,000 रुपये आपको जुर्माना दे। हाँ सर, और हम लोग सर थोड़ा कमजोर पड़ गए, हर तरह से लोग कह दिए कि अगर आप लोग जाएंगे माने उनके लोग आकर हम लोगों को बहका दिए कि अब इसके बारे में चर्चा करोगे तो तुम लोग का जो टैक्स है और बढ़ता जाएगा। इसी के डर हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं गए सर। धमकाया जा रहा है। धमकाया गया कि आप लोग जाएंगे तो आप लोग का टैक्स और बढ़ेगा, सरकार और बढ़ाते जाएगा। तो हम लोग सर गरीब आदमी डर गए, इसके जरिए हम लोग नहीं गए। ये देखिए इनके हाथ में भी ये बुजुर्ग हैं जिनकी जन्म तिथि 1960 की है, 1/1/1960, ठीक ना। इनकी उम्र लगभग हमको लग रहा है कि हो गया 62-63 साल करीब। अब जानिए कि ये बुजुर्ग हैं ललिता देवी और इनके पति का नाम है बनारसी राम। अच्छा ये बताइए कि जो है जब शादी वादी आपकी हुई थी तो यहीं पर आई थी आप? शादी हो गई, 2 बच्चा छोटे छोटे रहना, तभी हम यहाँ आए हैं। तो कई हड़प उड़प के बना लेना लोग का। बाबू माई का जमीन रहे। अच्छा माई हमके देख ले। अच्छा हाँ, बाबू माई देख के मर गई ना, हम जानली ना कि कैसे हमके जमीन दे। अच्छा अभी टूट टाट जाई, यहाँ से हटा जी तो फिर कहाँ जाएगा प्लान? बाबू कोई ठिकाना कहीं नहीं। हम लोग के मायके में हमारे माई बाबू देना रह गए नहीं। आज हमके भगाओ थोड़ा तो हम कहाँ जाएंगे बच्चन के लिए। माई बाबू की जमीन पर आई बाबू हम खरीदने बनाए। अच्छा तू नैहर में हुई? अच्छा उस समय माई बाबू देते रहे, खरीदते रहे तो माई कहने की बहनी मत खरीदा तो किराए पर हम दे दे। उस समय 10,000 बिस्सा का जमीन बिकात रहे, लेकिन उसमें 10,000 रुपया वो ना रहे कि खरीद ले। फिर भी कहने की माई ऋण कर जैसे किसी का हम खरीद ले। माई कहने की ना बहनी हमारे इतना जमीन बा तो कि मेरा भर दे दे, काहे के पैसा लगेगा। बस वही लोग की जमीन में हम रह गए नहीं। आई ठाकुर साहब बाद में ही ना हमन के घर बनला पर ही खरीद ले जमीन अहिर से। अहिर हम लोग की बाप दादा का जमीन उड़ाया था, चोरी 30 रुपया में लिखा लिया प्रधान से, तो वो जमीन बेच देना परेशी सिंह के। वो परेशी सिंह आके हमन के GS जमीन, वो परेशी सिंह आके हमन के भगाओ तुम भी। हाँ ये देखिए राशन कार्ड भी है इनका। इनका नाम है कमली देवी, पत्नी संतोष राम। कैठ लड़का हूँ तो? 4 बच्चियां हैं, 1 लड़का है। 4 बच्चे। अभी जो ना सास ससुर के जो जमीन रहा लोपे रहत हो, बल्कि अभी टूटत त्राटत है, यहाँ से हटा दी सरकार तो फिर कहाँ जाए के प्लान? सरकारे न जानिए कि कहाँ जाइए, मन का तो कहीं कुछ धारा नौरान है ना, न खेती है न कुछ है, जौन कुछ है तो कुछ। सरकार के कुछ ना पता, सरकार के ना पता है कि तू कहाँ जेबू, सरकार को कुछ पता कुछ ना है। एकदम कुछ है ये ना है, जौन है तो नहीं है। हाँ बस तभी सरकार तोड़ के हटाओ। थे कैठ लड़का हूँ तो? 1 ठे। हाँ 4 लड़कियां हैं। 4 लड़की? हाँ 4 लड़की। चलिए देखिए ये दलित परिवार है, ठीक ना, दलित परिवार है। और दलित परिवार मैं कह रहा हूँ, दलित कह रहा हूँ तो असंवैधानिक मत सोच लीजिएगा। जिस तरह से इस प्रदेश में अत्याचार हो रहा है इस पर हम जो है क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जिस तरह से बेरहमी के साथ जिस तरह से लोगों के घरों को तोड़ा गया है। देखिए ये पहले खाना कहाँ बनता था? खाना यहाँ बनता था। देखिए ये इनकी रसोई थी और ये पूरी तरह से टीन का बना हुआ था। और रसोई का साफ अपना वहाँ जो उठता हुआ धुएं का ये निशान भी आप इन ईंटों पर साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये पूरी तरह से तोड़ करके गिरा दिया गया है। और ये टीन है जो बिल्कुल जो है उसी रसोई के आंच और धुएं की ताप से बिल्कुल ये सड़ चुका है। और इसको जो है पूरी तरह से यहाँ गिरा दिया गया। और गिराने के बाद अब ये लोग मजबूरी में जब आया तो ये लोग खाना यहाँ बना रहे थे, लेकिन भोजन बनाते समय जो है हमने तस्वीर तो नहीं ले पाई, लेकिन देखिए अभी तक वो बुझा हुआ चूल्हा दिखाई दे रहा है। अब जानिए कि इनकी बाउंड्री थी, थोड़ा सा इधर घुमा के दिखाइए, ये पूरी की पूरी बाउंड्री थी और इस बाउंड्री के साथ साथ पूरा घेरा था इधर। अब यहाँ से इनको तोड़ दिया गया है। देखिए ये दीवार तोड़ करके बिल्कुल आर पार रास्ता इधर दिखेगा आपको। और ये दीवार तोड़ दी गई है और ये अब दीवार बना करके रखे हैं केवल अपनी लोक लज्जा को बचाने के लिए। इन कपड़ों के सहारे
अब इनकी लोक लज्जा बची हुई इसलिए कि इनकी जवान बच्चियां इसी घर में हैं, छोटे छोटे बच्चे इस घर में हैं और ये लोग भी किसी तरह से, ठंडी का चूंकि समय है और ठंडी का जब समय आ जाता है तो घरों में चोरियां ओरियां भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अब स्थिति इस प्रकार की है कि अब इनको नोटिस तो मिल गई है और धमका भी दिया गया बुलडोजर चला करके कि अब जल्दी से जल्दी आप अपना यहाँ से सामान समेटिए और यहाँ से भाग जाइए, उसके साथ साथ 66,000 रुपया जुर्माना भी देना है। अब हम बात कर रहे थे संतोष की। अब इनकी 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। जानिएगा, गरीबी में, मुफलिसी में ये परिवार जी रहा है। 4 बच्चियों की शादी, पढ़ाई लिखाई और 1 बच्चा भी है, उसकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश की जिम्मेदारी इनके ऊपर तो है और ये कामगार मजदूर हैं, रोज कुआं खोदते हैं तब रोज पानी इनको नसीब होता है। किसी तरह से उन्हीं कमाई से चुन चुन करके 2-3 रूम इन्होंने बनवाया था। इधर भी अपने रहने के लिए बहुत सारा कुछ इन लोगों ने बनवाया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से आसमान के नीचे आ गए हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ जिले का जो प्रशासन, बेलगाम प्रशासन है, उसको कुछ आगे पीछे सोचना नहीं है, केवल बुलडोजर चला करके इनको फुटपाथ पर ला करके उतार देना है। मैं पूछ रहा हूं मुख्यमंत्री जी एक बात, ये देखिए, ये ललिता देवी का ये आधार कार्ड है मेरे पास, इनके परिवार का ये राशन कार्ड वार्ड भी है और ये लगातार लगभग सैकड़ों वर्ष से ये लोग इसी जमीन पर काबिज है, यहाँ रह रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आज बुलडोजर चला करके जब रौद करके यहाँ से इनको हटा दिया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? अगर कहाँ जाएंगे? बुलडोजर चलाने से पहले ये सोचा गया कि नहीं सोचा गया? कम से कम बुलडोजर चलाने से पहले अगर हमारे अंदर मानवता होती तो कम से कम इनको मोहल्लत मिलती और इनको इस बात के लिए आश्वस्त किया जाता कि आपको यहां से हटाया जा रहा है क्योंकि यहां से रास्ता निकलेगा। और रास्ता किसके लिए निकाला जा रहा है हमारे समझ में नहीं आ रहा। ये रास्ता यही सामने है, थोड़ा सा हम बाहर भी आएंगे, थोड़ा सा दिखा दे। ये रास्ता है जो सरकारी खड़ंजा जिसपे ईंटें लगी हुई है, सरकारी धन खर्च हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी केवल 4 कदम दूरी पर किस रास्ते की आवश्यकता यहां पड़ गई और कैसा रास्ता चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए ये रास्ता है, ठीक ना, एक रास्ता यही है। अब देखिए ये रास्ता केवल इस दीवार को तोड़ करके पूरी तरह से रास्ता को आर और पार बनाया जा सकता था, लेकिन ये रास्ता अब जान लीजिए कि इस रास्ते से नहीं आना जाना है, वो वीआईपी रास्ता बना। हो सकता है कि ये आम लोगों के हो और वो वीआईपी के लिए हो। तो मुख्यमंत्री जी जब गांव में इलेक्शन में कभी मौका मिल जाएगा तो आइएगा ना, तो आपका प्रोटोकॉल उस रास्ते से तैयार किया जाएगा, तब आप ठीक ठाक से उधर घूम पाएंगे। अब देखिए कितनी बेबसी है, कितनी लाचारी है और तमाम लोग हैं यहाँ पर, मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, तमाम लोग हैं और बेबसी और लाचारी में ये लोग जी रहे हैं। लेकिन टूटे हुए उस मकान को, टूटे हुए उस आशियाने को दिखा करके कहीं ना कहीं आज मैं बहुत ज्यादा मार्मिक हूँ, शर्मिंदा हूँ। लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन को शर्म कब आएगी? अगर मैं मान लेता हूँ कि ये गलत है, ये रास्ता अगर इनके मकान से निकला हुआ है, 100 साल से ये काबिज कैसे हो गए? अगर इन लोगों ने बना दिया तो उसके लिए इन लोगों को कम से कम ये चीज कंफर्म कर देनी चाहिए थी कि नहीं भैया आप देखो ये नक्शा है, यहाँ से रास्ता है और इस पर आप लोगों ने घर बनाया है। तो इनको मौका मिलना चाहिए था कोर्ट जाने का, कम से कम अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वो मौका मिला नहीं है। और आज मैं ये खबर बना रहा हूं तो तमाम लोग आएंगे और तुरंत कमेंट करना शुरू करेंगे कि सरकारी जमीन पर, सरकारी रास्ते पर जब ये काबिज है, उस पर जो इन लोगों ने घर बना दिया है तो बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? चलाइए शौक से बुलडोजर। बहुत बता दे भूमाफियाओं का इतना बोलबाला है ना, वहां प्रशासन खड़ा नहीं हो सकता है, गारंटी के साथ बोलता। जहां भूमाफियाओं ने कब्जा किया है वहां पर ये खड़े होकर के कोई बुलडोजर नहीं चलवाते हैं, बल्कि बाबा का बुलडोजर केवल आम गरीब मजदूर, किसान मजदूर, बेबस और लाचार के ऊपर चल रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही, तमाम और वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। लेकिन गांव का नाम तो हमने बताया ही नहीं, गांव है ये मीरनपुर सक्का गांव है, गाजीपुर। 4 दिन पहले यहाँ तड़तड़ाता हुआ बाबा का बुलडोजर चला करके पूरी तरह से पूरे गांव को खौफ जदा कर दिया है, पूरी तरह से इनके दिलों में खौफ बैठ गया है। अब ये लोग हो सकता है कि रात में इनको नींद भी नहीं आती होगी कि फिर दूसरी बार पता नहीं कब बुलडोजर आएगा। अभी 2 घर तोड़ा गया इसलिए कि आगे के लोग डर करके जल्दी जल्दी अपना घर खाली कर दे, और जब अगली बार बुलडोजर आएगा, बता रहे थे लोग कि 5 बुलडोजर, क्या बुलडोजर आया था
5 ठे बुलडोजर आया हाँ, था। 5 बुलडोजर आया था दिखाने के लिए, और यहाँ और उधर एक रोड पर 2 घर तोड़ करके चले गए।